Okay, so we have completed the Himalayan part and the two parts are remaining, that is plains, northern plains and the peninsular part. Today we will continue with the peninsular part. Peninsular plateau. देखिए, अगर हम लोग अपने इंडिया को देखें, बेसिकली इंडिया में अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू स्टार्ट फ्रॉम, यहां पर आपको मिलेंगे क्या, अरावलीज, अरावली हिल्स। देन यहां गुजरात जब आप जाओगे, गुजरात में है गिर हिल्स, गिर हिल्स या फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट के बाद जैसे ही सदर्न मोस्ट पॉइंट पे जाओगे यू विल फाइंड कार्डमम हिल्स, ठीक है, यू विल फाइंड कार्डमम हिल्स। अब इधर आओगे तो इधर आपको मिलता है राजमहल हिल्स। इन दिस रीजन वी हैव राजमहल हिल एंड हियर वी हैव 150 मीटर कॉन्टूर लाइन। नहीं, जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, जब यहां से हमको 150 मीटर कॉन्टूर लाइन दिखाई देगी, मतलब सी लेवल से 150 मीटर की हाइट मिलेगी, दैट मींस वी आर एट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, 100 मीटर कॉन्टूर लाइन दैट इज ऑन योर प्लेन्स वाला पार्ट। ओके, तो दिस इज योर द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू फ्रॉम अरावली टू गिर टू कार्डमम एंड राजमहल हिल्स एंड 100 मीटर कॉन्टूर लाइन। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसका कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी है, जैसे यहां पे आपको मिलेगा मेघालय, मेघालय प्लेट्यू, ठीक है, एंड अनदर वन इज कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ये बात क्लियर है? और क्या है, इट इज, अब ये क्या है, यहां पे बीच में जो है ये क्या है, यहां पे डिसकंटिन्यूटी है, राजमहल हिल और मेघालय और कार्बी एंगलोंग, इनके बीच में क्या है, गैप है, एंड दिस गैप इज नोन एज मालदा फॉल्ट। मालदा फॉल्ट बेसिकली यहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र पास होते हुए सुंदरबन तक जाती हैं, सुंदरबन के बाद यहां डेल्टा बनाते हुए अपना बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। क्लियर? ये आपको समझ में आ रहा है? इसको आप मैप बनाएंगे, ठीक है, या इसी को हम लोग, जो आपका मालदा फॉल्ट है, इसी को हम लोग राजमहल गारो गैप भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज राजमहल गारो गैप। ओके, डन। अब इस रीजन में क्या है, दिस रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर मैनी पेटलैंड्स, ठीक है, यहां पे क्या है, ढेर सारे पेटलैंड्स हैं। पेटलैंड्स बेसिकली दैट इज इरोडेड plateaus, it has several eroded plateaus, मतलब बेसिकली क्या है, ये एक प्लेट्यू है, लेकिन क्या है, यहां पे इरोजन की वजह से बीच में आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज योर पेटलैंड्स। ओके, इन पेटलैंड में कौन कौन से आते हैं, देयर इज हजारीबाग, देन योर नेक्स्ट वन इज पलामू, पलामू, देन रांची, ओके, रांची, देन कोयम्बटूर एंड कर्नाटका। कर्नाटका का कुछ पार्ट भी क्या है, इज द पार्ट ऑफ इरोडेड प्लेट्यू दैट हैज पेटलैंड्स। क्लियर? ये बात समझ में, कौन कौन से पेटलैंड्स के पार्ट है, हजारीबाग, पलामू, रांची, कोयम्बटूर एंड कर्नाटका, एंड दीज थ्री आर इनिशियल थ्री आर इन झारखंड। हजारीबाग, रांची एंड पलामू आर इन झारखंड। क्लियर?
अब ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है? ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इससे पुराना कुछ भी नहीं। हम 550 मिलियन ईयर से पहले की तो बात कर ही रहे थे। 550 मिलियन ईयर से तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले कब से बना हमें नहीं मालूम। ये तो श्योर है कि 550 मिलियन ईयर्स तो हो ही चुके। और क्या है यहाँ पे? टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं? नहीं है। इट इज मोस्ट टेक्टोनिकली स्टेबल रीजन। ठीक है, इट इज टेक्टोनिकली स्टेबल रीजन। यहां पे अब कोई टेक्टोनिक एक्टिविटीज आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, तो स्लोप इसका कैसा है? ठीक है, कुछ इस तरीके से है आपका। दिस इज द स्लोप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इस साइड क्या है? दिस साइड यू हैव अरेबियन सी, दिस साइड यू हैव अरेबियन सी, एंड यू हैव हियर यू हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। Here we have western coastal plains and this is western Ghats. Here we have eastern coast, then eastern coastal plains, and on other side upliftment is another part. अब देखो बेसिकली हुआ क्या, जब हमारा अर्थ क्या कर रहा था, सॉरी हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट क्या था, मूव करके नीचे से ऊपर आया, नीचे से ऊपर आया तो कुछ इस तरीके से घूम रहा था। भाई होगा क्या, ऐसे आया और ऐसे घूम रहा था। घूमता हुआ जैसे आप कार में जाते हो, कार में कभी कभी आपने टर्न्स में फील किया होगा, जब गाड़ी टर्न होती थी ये वाला पार्ट जिस साइड को टर्न हो रही होगी, तो राइट साइड पे क्या होते हैं, राइट वाले अपलिफ्ट हो जाते हैं, लेफ्ट वाले झुक जाते हैं। तो ऐसे ही यहां पे हुआ, तो यहां पे क्या बना, दिस इज अप लिफ्टेड पार्ट। ठीक, और ये क्या था, ये था सबमर्ज था पानी में। दिस इज वेस्टर्न कोस्टल पार्ट इज सबमर्ज। और क्या हुआ, जब ये मूवमेंट हो रही थी, इस मूवमेंट के बीच में एक क्या हुआ, एक बल्ज आउट बाहर की तरफ बाहर आ गया, दैट इज नोन एज वेस्टर्न घाट। एक ब्लॉक्स बन के क्या हुए, ब्लॉक्स बाहर बल्ज आउट होके ऊपर की तरफ आए, दोज आर वेस्टर्न घाट, एंड दिस इज योर अपलिफ्टेड पार्ट। क्लियर? भाई मैंने बताया था ना कि जब फोर्स पड़ रहा था, ये ऐसे घूमे तो इसी बीच में क्या हुआ, ये एक फोल्ड आया, और ये जो फोल्ड आया दैट इज ऑन वेस्टर्न घाट। वैसे तो वेस्टर्न घाट सबमर्ज थी, लेकिन इस मूवमेंट की वजह से फोर्स क्रिएट हुआ, और जिस फोर्स की वजह से ये अपलिफ्टमेंट हुआ, दैट्स व्हाई वेस्टर्न घाट्स आर अपलिफ्टेड। ये अलग अलग माउंटेन्स पे, अभी इसके बारे में जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सह्याद्री की बात करूंगा, कालसुबाई की बात करूंगा, कुद्रेमुख की बात करूंगा। देयर आर डिफरेंट प्लेसेस ऑन वेस्टर्न घाट। ओके, जब ये कंप्लीट होगा देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, ठीक है। देन इसके बाद मैं बात करूं टॉर्स। टॉर्स जानते हो क्या होता है? टॉर्स आर द बिग रॉकी रीजन्स। और कितने बड़े रॉक्स होते हैं पता है? कमरे के साइज के। कभी कभी आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, अरे शोले मूवी देखी है,
शोले मूवी में जब गब्बर डायलॉग बोलता, सांबा कहां बैठा था? पत्थरों पे। वो पथरीला रीजन दिख रहा है, दीज आर टॉर्स। सांबा, कालिया, जितने भी कैरेक्टर थे वो सब कहां? पत्थरों पे बैठे हुए थे। दीज रीजन्स आर टॉर्स। बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, दीज आर लाइक रूम, लाइक इतने बड़े बड़े हो सकते हैं। तो बिगर रॉकी रीजन इज नोन एज टॉर्स। यू हैव टू नोट डाउन दैट द बिगर रॉकी रीजन्स आर नोन एज टॉर्स, मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ये बोल्डर नहीं होंगे, बोल्डर से 100 टाइम्स तक बड़े हो सकते हैं, 1000 टाइम्स तक बड़े हो सकते हैं। क्लियर? देन अब यहां पे और क्या हुआ? इन दिस रीजन वी ऑल्सो हैव ब्लॉक माउंटेन्स। कौन कौन से? विंध्यास एंड सतपुड़ास। ब्लॉक माउंटेन्स लाइक विंध्यास एंड सतपुड़ा आर फॉर्म्ड। ठीक है, जब ये ब्लॉक माउंटेन्स बने तो इन ब्लॉक माउंटेन्स के साथ क्या बना? रिफ्ट वैलीज बनी। ठीक है, ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैलीज। और कौन कौन सी बना रही नदियां? यहां पे है नर्मदा, तापी, भीमा एंड महानदी। These 4 rivers have formed the clear। ये बात समझ में आ गया? There are 4 mountains, block mountains like Vindhyas and Satpura, and there are rift valleys between these mountains which are formed by the river Narmada, Tapi, Bhima and Mahanadi। अब हमें यहाँ पे और क्या पढ़ना है? We have to study about the spurs and the dikes। स्पर्स एंड डाइक्स। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया हुआ था कि माउंटेन्स के बीच में कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, याद आया? और इसके बीच में क्या होती है? नदी बह रही होती है। देखिए, तो ये जो पार्ट है दिस इज स्पर, दीज आर स्पर्स। बेसिकली क्या है? ये माउंटेन्स है और माउंटेन्स के बीच में कुछ बह रहा होगा, तो ये जो रीजन है ये क्या है? दिस इज स्पर। ये क्या बनाते हैं? स्पर्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। हमें क्या मिल रहे हैं? स्पर्स ही मिलते हैं। फिर क्या मिलेंगे हमें? डाइक्स। अब आपको याद होगा ये जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, तो एक समय पे क्या था? मैग्मा था यहाँ पर। डेक्कन लावा प्लेट्यू का पीरियड मैंने आपको बताया था। इट वाज जब यहाँ पे ढेर सारे लावा या वोल्केनिक इरप्शंस हुए। वोल्केनिक इरप्शन हुए तो जिसकी वजह से क्या हुआ? कुछ इरप्शंस किस फॉर्म में हुए? इस फॉर्म में। याद आ रहा कुछ? आपने वोल्केनोस पढ़े? वोल्केनोस में मैंने आपको वर्टिकल इरप्शंस बताए थे। These vertical eruptions are known as dikes। जब वोल्केनोस पढ़ो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव बताया था। हाँ, नहीं, सपोज दैट, देखो मैंने डिफरेंट लेवल्स बताए थे आपको। कुछ वोल्केनोस हॉरिजॉन्टली जाते हैं, कुछ वोल्केनोस वर्टिकल जाते हैं। जो वर्टिकल जाते हैं दोज आर डाइक्स। ये बात क्लियर है? तो उन डाइक्स की वजह से क्या हुआ? ये जो रॉक्स क्या हो गए? बाहर की तरफ फॉर्म हो गए। अब सरफेस कैसा हो गया? अनइवन सरफेस हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, जब अनइवन सरफेस बना ड्यू टू दिस डाइक्स एंड स्पर्स, सरफेस बिकेम अनइवन। अनइवन हुआ तो यहां पे पानी स्टोर हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ वाटर स्टार्टेड। और वाटर स्टोरेज का क्या फायदा हुआ? जहां पे पानी स्टोर होने लगा तो लोग वहां पे फिशिंग करने लगे। और किसके लिए यूज होगा? इरिगेशन के लिए। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड फिशिंग। एंड दीज स्टोरेजेस आर नोन एज टैंक्स। इन वाटर स्टोरेजेस को हमने क्या कहा है? टैंक्स का है। एंड टैंक इरिगेशन मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर इरिगेशन मेथड इन द वर्ल्ड। Clear? Dikes and spurs forms an uneven surface which led to the accumulation of water, which is helpful for the fishing and agriculture, irrigation of agriculture. And this accumulation of water is known as tanks. This accumulation of water is known as tanks,
Clear? And tank irrigation method is the world most popular irrigation method. Clear? Then हमको अगला पढ़ना है हेमोक्री हिल्स. हेमोकी हिल्स. हेमोकी हिल्स क्या होते हैं? These are the circular hills, round circular hills. These are round shaped circular hills rich in graphite and sandstone. या granite, sorry, rich in granite and sandstone. Clear? तो क्या है? राउंड सर्कुलर हिल्स रिच इन ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन. यू कैन नोट दिस ऑल. ठीक है. अब यहाँ पे क्या था? दिस वॉज अ बसाल्टिक प्लेट्यू था ना मैंने. तो बसाल्ट होने की वजह से यहाँ की सॉइल कैसी है? रिच इन बसाल्ट एंड कलर ऑफ सॉइल इज ब्लैक. तो ड्यू टू बसाल्टिक लावा प्लेट्यू ब्लैक सॉइल वॉज फॉर्म. तो हियर वी गेट द ब्लैक सॉइल विच इज गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. क्लियर? हमको क्या मिल रहा है? वी ऑल्सो गेट द ब्लैक सॉइल ड्यू टू basaltic lava plateau. Clear? And it is good for the cultivation of cotton. Clear? यहां तक कोई समस्या है? Then you can note it. Good for cotton. Clear? अब टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? अपलिफ्टमेंट ऑन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड सबमर्ज्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. टेक्टोनिक. ठीक है. टेक्टोनिक एक्टिविटी की बात करें तो क्या हुआ? अपलिफ्टेड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. मैंने अभी आपको वो बताया था ना, स्लोप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. स्लोप में बताया था ईस्टर्न प्लेन्स आर अपलिफ्टेड एंड सबमर्ज्ड कौन से हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. फिर और क्या है? इसी यहां पे क्या है? और भी अदर फॉर्मेशंस हैं लाइक गॉर्ज. सेवरल गॉर्जेस आर फाउंड हियर. गॉर्जेस समझते हो? भूल गए? आई शेप्ड. याद आया? ठीक है. तो यहां पे क्या है? देयर आर सेवरल गॉर्जेस अप टू कोटा. कहां तक है? कोटा तक. बहुत सारे. कोटा राजस्थान वाला है. ठीक है. देयर आर सेवरल गॉर्जेस अप टू कोटा. ठीक है. कहां पे? चौरासीगढ़ फोर्ट रीजन में. कोटा या रिवर की बात करें तो कौन सी रिवर है? चंबल रिवर. और रीजन कौन सा है? चौरासीगढ़ फोर्ट रीजन. इन चौरासीगढ़ फोर्ट रीजन देयर आर सेवरल गॉर्जेस. और क्या है यहां पर? यहां पे बहुत सारे रेवाइंस हैं. रेवाइंस जानते हो क्या होते हैं? रेवाइंस आर बीहड़. चंबल में नहीं सुना है? चंबल, भिंड, मुरैना. बेसिकली होता क्या है? यहाँ पे जब पानी आता है तो बहुत तेजी से पानी आया होगा, जिसकी वजह से पत्थरों को काट के ढेर सारे रास्ते बने. बहुत सारे रास्ते बने. अब क्या हुआ? धीरे धीरे वहां से पानी तो चला गया, बट वहां पे वो गड्ढे अभी भी बने हुए हैं. बहुत ज्यादा इरोजन हुआ है. दोज आर नोन एज बीहड़. हाँ, भिंड, मुरैना. हाँ.
ये सोचता है कि नदी कब आएगी। गड्ढे में है लेकिन नदी नहीं मिल नदी नहीं है क्योंकि वो बीहड़ है। हाँ, वो वहां पे कभी नदी हुआ करती थी, अभी क्या है, नदी ने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। या कभी कभी क्या होता है, बारिश वारिश होगी, पानी कहीं से आ जाता है तो कलेक्ट हो जाएगा, वरना आपको वहां पे पानी जनरली नहीं मिलेगा। ठीक है, बीहड़ मिलते हैं यहाँ पे। रेवाइंस इन द रीजन ऑफ भिंड, मुरैना, चंबल एटसेट्रा। क्लियर? अब आपको मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करूं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको नोट कर लेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू divided into 3 parts. First है Central Highlands. First one is Central Highlands. Okay. Second one is Deccan Plateau. Second क्या है? Deccan Plateau. Third one is North or Northeastern Plateau. So basically it is divided into 3 parts and first one is Central Highlands, second is Deccan Plateau, third one is Northeast Plateau, and put a subheading Central Highlands. Put a subheading Central Highlands. Okay. सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करूं तो जैसे ही ये सतपुड़ा हिल्स दिख रही है आपको, सतपुड़ा हिल्स के ऊपर का रीजन क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। मतलब साउथ में इसके क्या है? सेंट्रल सतपुड़ा है। इन द साउथ ऑफ सेंट्रल हाईलैंड देयर इज सतपुड़ा हिल्स। अब इधर क्या मिलेगा आपको? वी हैव अरावली एंड हियर वी हैव गिर। ठीक है। अच्छा, कुछ राजस्थान का डेजर्ट वाला रीजन भी प्लेट्यू का पार्ट है, बट उसको हम कंसीडर नहीं करते। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? एंड हियर वी हैव सेवरल प्लेट्यूज। यहाँ पे क्या है? ढेर सारे प्लेट्यूज हैं। जैसे क्या है, यहां पर आपको मिलता है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, यू कैन नोट डाउन द प्लेट्यूज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फर्स्ट वन इज मालवा, देन बुंदेलखंड ऐसे मिल जाएगा, देन बघेलखंड, बुंदेलखंड मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, देन बांदेर। Here we get Bandir, then Rajmahal Hills, राजमहल हिल्स यहां पे आपको मिलती हैं। राजमहल हिल्स यहीं पे आपको मिल जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, अगर आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है। अब अरावली के पास आओगे, अरावली के दिस साइड यू विल फाउंड मेवाड़, मेवाड़ प्लेट्यू। ईस्ट ऑफ अरावली यू विल फाउंड मेवाड़, और जैसे ही वेस्ट ऑफ अरावली फाउंड करो यू विल गेट मारवाड़ रीजन। वो प्लेट्यू नहीं है। ओके, दिस इज मारवाड़ रीजन, प्लेट्यू इज मेवाड़। ओके, गॉट इट? तो यहां पे हम मेवाड़ भी लिख सकते हैं, मेवाड़ प्लेट्यूज। These are the plateaus in Central Highlands. Clear? कौन कौन से प्लेट्यूज हैं?
मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बांदेर, राजमहल, छोटा नागपुर, पठार एंड मेवाड़. मेवाड़ इज ऑन ईस्ट साइड ऑफ अरावली हिल्स. क्लियर. देन हिल्स की बात करें, यहां पर हिल्स पे अगर आपको मिलेंगी कौन कौन सी? विंध्यास. ठीक है, विंध्यास मिल रही है. विंध्यास कहां पर है? नॉर्थ ऑफ सतपुरा. सतपुरा के थोड़ा सा ऊपर आपको क्या मिलेंगी? विंध्यास मिलेंगी. ठीक है. और इन विंध्यास कहां तक एक्सटेंडेड है? दीज आर एक्सटेंडेड अप टू कैमूर हिल्स. कैमूर हिल्स अगर आप मैप में देखो तो दिख रही होंगी. फिजिकल मैप में देखो, कैमूर हिल्स कहां पर है? किस स्टेट में? एमपी में. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, कैमूर हिल्स किस स्टेट में? तो एक्सटेंडेड अप टू कैमूर हिल्स. दूसरी क्या है? नेक्स्ट वन इज सतपुरा हिल्स. सतपुरा हिल्स को ही हम सेवन फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज सेवन फोल्ड माउंटेन्स. और इसकी जो फेमस पीक्स हैं दैट इज महादेव एंड मैकाल. महादेव एंड मैकाल आर द मोस्ट नोन पीक्स ऑफ द सतपुरा. और इसी पे आपको दिखती है एक अमरकंटक. अमरकंटक हिल्स. इट इज शेयर्ड बिटवीन एमपी एंड महाराष्ट्र. ठीक है, एमपी से महाराष्ट्र तक आपको दिखाई देगी. ठीक है. और अमरकंटक हिल्स पता है किस लिए जाने जाते हैं? इट इज नोन फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ नर्मदा. नर्मदा नदी का ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है? अमरकंटक से ही होता है. क्लियर. डन. ये बात समझ में आ रही है? नर्मदा निकलती है और कौन कौन सी निकलती है? यहां से निकलती है सोन. सोन सोन सोन, नर्मदा. ठीक है. एंड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी. ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी यहां से निकलती है, दैट इज नोन एज जोहिला. ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी नोन एज जोहिला. अब ये तीनों करते क्या है? ये तीनों नदियां आपस में मिलके रेडियली आउटवर्ड बहती हैं. दे मूव्स रेडियली आउटवर्ड. दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज. अमरकंटक हिल्स. ठीक है, अमरकंटक हिल्स के पॉइंट से निकल रही है. ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज. क्लियर. अगर देखो, ये दो तरीके से होती है, इनवर्ड सर्कुलर ड्रेनेज और आउटवर्ड सर्कुलर ड्रेनेज. इनवर्ड होती तो सेंट्रीपिटल हो जाता है. ये आउटवर्ड है तो सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज, दैट इज आउटवर्ड. ओके. इट इज फॉर्म्ड बाय द थ्री रिवर्स नर्मदा, सोन एंड द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, दैट इज जोहिला. ठीक है, आपको मैप में नहीं दिखाई देगी वो नदी. थर्ड वन जोहिला. जोहिला इज बेसिकली अ प्लेस. ठीक है. सतपुड़ा हिल्स की एवरेज हाइट कितनी है? 600 to 1000 meters. ठीक है. एवरेज हाइट ऑफ सतपुड़ा हिल्स इज 600 to 1000 meters. एवरेज हाइट ऑफ सतपुड़ा हिल्स 600 to 1000 meters. और इनके स्लोप्स किधर को हैं? स्लोप्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट साइड. द स्लोप्स ऑफ सतपुड़ा हिल्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. या बेसिकली हम पूरे सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो दे आर टुवर्ड्स द कहां है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है. क्लियर. ये बात समझ में आ गई है? तो दिस इज योर सेंट्रल हाईलैंड्स. दिस इज योर सेंट्रल हाईलैंड्स. ओके. देन इसके बाद हमको करना है नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू. ठीक है. नोट दिस ऑल. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू.
तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मेघालय प्लेट्यू टू कार्बी एंगलोंग। कहां से कहां तक जा रहा है? मेघालय प्लेट्यू से कार्बी एंगलोंग तक। आपको याद होगा ऐसे। तो यहां पे क्या है? मेघालय और यहीं पे है कार्बी एंगलोंग। क्लियर? तो एक्सटेंड्स फ्रॉम मेघालय टू कार्बी एंगलोंग। और मेघालय किस लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर 3 हिल्स, दैट इज गारो, खासी एंड जयंतिया। बेसिकली दीज आर द ट्राइब्स लिव इन दीज हिल्स। इन हिल्स में क्या है? ये ट्राइब्स रहती हैं और इनमें से वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है? गारो एंड ईस्टर्न इज जयंतिया। ईस्टर्न मोस्ट इज जयंतिया। ठीक है। अब क्या क्या है? ये सेंट्रल हाईलैंड से क्या है? सेपरेटेड है। मैंने बताया था ना, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड। और किससे सेपरेट किया है? दिस इज सेपरेटेड बाय मालदा फॉल्ट। ठीक है। इट इज सेपरेटेड बाय मालदा फॉल्ट या राजमहल गारो गैप। इसी को हमने क्या कहा है? राजमहल गारो गैप का है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? ठीक है। अब ये क्या है? ये जो रीजन है इट इज मिनरल रिच। मिनरल रिच रीजन। कौन कौन से मिनरल है? यहां पे मिलेगा आपको कोल, आयरन एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो आपको और यहां पे मिलती है वो कौन सी है? सिलिमेनाइट। जनरली आप एल्यूमिनियम की कौन सी और जानते हो? बॉक्साइट जानते हो। लेकिन यहां पे जो और मिलती है एल्यूमिनियम की दैट इज सिलिमेनाइट। क्लियर? और यहां पे क्या मिलेगा? कुछ लाइमस्टोन भी मिलता है और थोड़ा सा यूरेनियम भी मिलता है। और क्या मिल रहा है हमें? लाइम स्टोन एंड यूरेनियम। हियर वी ऑल्सो फाउंड लाइमस्टोन एंड यूरेनियम। ठीक है। अब ये क्या है? ये रीजन जो है पूरा का पूरा हाईली इरोडेड है। दिस इज द हाईली इरोडेड रीजन ड्यू टू हैवी रेनफॉल। क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है? So here we have completed the northeastern plateau. Then we have to do the Deccan Plateau region. Note it down. डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू मैंने आपको बताया डेक्कन प्लेट्यू की मैं बात करूं तो यहां पे इसके नॉर्थ में क्या है? सतपुड़ा। नदर्न रीजन है सतपुड़ा। नॉर्थ में क्या है? सॉरी, इन वेस्ट वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन ईस्ट। और लास्ट में क्या मिलता है हमको? इन साउथ वी हैव कार्डमम हिल्स, दैट इज इलायची पहाड़ियां, इन्हीं को बोलते हैं हम। इलायची इलायची कार्डमम कार्डमम। ठीक है। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम in north it has Satpura, in west it has Western Ghat, in east it has Eastern Ghat, and in south it has Cardamom Hills. Clear? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Then further we will continue from here. It will take a lot of time, and bring your address with yourself. Okay, be prepared for tomorrow. It will be quite long. Yes, मतलब ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेटिव क्लास होगा। मैथ वर्क आपको बहुत सारा करना है।